नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज से मैं 4 दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण है, लिहाजा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। आज चुनावी प्रचार में पीएम मोदी की एंट्री ने चुनावी दंगल को और दिलचस्प बना दिया। बिहार में काबा, इस चुनाव में भोजपुरी भाषा का टर्म लोगों की जुबान पर बैठ चुका है। बिहार में काबा के सवालों का जवाब आज पीएम मोदी ने 3 रैलियों के जरिए दिया। मोदी का भोजपुरी अंदाज आपको दिखाएंगे और भोजपुरी में उनका भाषण भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो पीएम मोदी की रैली की 3 तस्वीरें देखिए, जिसके बाद बिहार का सियासी तापमान जो है वो बढ़ गया है। पहली तस्वीर रोहतास के डेहरी ऑन सोन की है, दूसरी रैली जो है वो गया की है, तस्वीरें वहीं की, और तीसरी रैली भागलपुर में हुई। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि तीनों सभाओं के जरिए पीएम मोदी ने बड़े सधे हुए अंदाज और सरल अंदाज में विरोधियों पर कड़ा प्रहार कैसे किया। पीएम मोदी का अपना अंदाज है, जहां भी जाते हैं वहां की संस्कृति और बोली, वहां की तहजीब को अपने अंदाज में उतार लेते हैं। पहली रैली सासाराम में थी तो यहां मोदी ने संवाद की शुरुआत भोजपुरी से की। जवानों के बलिदान का जिक्र किया तो वो भी भोजपुरी में भाषण और बिहार के स्वाभिमान की बात अपने करीब 40 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी से खुद को कनेक्ट करने की भरपूर कोशिश की। पीएम मोदी के 3 रैलियों से एनडीए खेमे का उत्साह जो है चरम पर पहुंच गया है। बिहार के स्वाभिमानी और मेहनती भाई बहन, आप सभी के प्रणाम। ई धान के कटोरा कहल जाए, गौरवशाली धरती के हम नमन करतानी। मां मुंडेश्वरी ताराचंडी माता के ई पावन भूमि पर रउआ सबके अभिनंदन करतानी। कुछ इस अंदाज में बिहार के चुनावी रण में उतरकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के चुनाव प्रचार में जान फूंक दी। भोजपुरी भाषा में जहां भाषण का आगाज कर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की, वहीं विपक्ष के बिहार में काबा के सवाल का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जय घोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश के सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भोजपुरी का तड़का लगाने का सिलसिला जारी रखा और विरोधियों को भोजपुरी में ही जवाब देते हुए कह दिया, अब लालटेन का जमाना चला गया। बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़त बात है। अब बिहार के कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकत। लालटेन के जमाना गई। पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में गेम चेंजर माने जाते रहे हैं। बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी की एंट्री ने समा बांध दिया है। खासतौर पर विरोधियों पर पीएम मोदी का हमला करने का अंदाज लोगों को खूब भाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार चुनाव की लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है। सासाराम से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डेहरी में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने रामविलास पासवान और दिवंगत आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी आखिरी सांस तक उनके साथ रहे। हाल ही में बिहार ने
अपने 2 सपूतों को खोया है, जिन्होंने यहां के लोगों को दशकों तक सेवा की है। मेरे करीबी मित्र, गरीबों दलितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले और आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक मेरे साथ रहने वाले रामविलास पासवान जी, उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसी प्रकार से बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने भी गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम किया। वो भी अब हमारे बीच नहीं है। मैं उन्हें भी अपनी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो डेहरी की सभा में रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने के बाद चिराग पासवान ने ट्वीट किया और कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और पापा को एक सच्चे साथी के जैसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहना कि पापा की आखिरी सांस तक वो साथ थे, मुझे भावुक कर गया। एक बेटे के तौर पर स्वाभाविक है। पापा के प्रति प्रधानमंत्री जी का स्नेह और सम्मान देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। और दांव के दिग्गज के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको जमुई सीट का पूरा हाल बताएंगे। जमुई की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। खेल की दुनिया में नाम कमाने के बाद श्रेयसी सिंह इस बार राजनीति के मैदान में है, जिनका मुकाबला आरजेडी के उम्मीदवार विजय प्रकाश से है। इस मुकाबले की दिलचस्प बात यह है कि सीट पर एलजेपी यानी चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। निशानेबाजी में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह अब सियासत के मैदान में है और जमुई की जंग को जीतने के लिए निशाना साध रही है। पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की सियासी विरासत संजोने के लिए बीजेपी की टिकट पर दंगल में है। जमुई की लड़ाई इस पर बेहद दिलचस्प है। मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी की तरफ से श्रेयसी सिंह उम्मीदवार हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के सिटिंग विधायक विजय प्रकाश, और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं आरएलएसपी के अजय प्रताप। जमुई लोकसभा से चिराग पासवान सांसद हैं और उन्होंने श्रेयसी सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। इस वजह से भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। बिहार के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी का अपने दम पर सियासत में ये पहला एक्सपोजर है। निशानेबाजी में भारत के लिए सोना जीत चुकी श्रेयसी अपने क्षेत्र में तूफानी दौरे पर हैं। चाय की चुस्की के साथ हर इलाके का दौरा कर रही हैं। श्रेयसी पूरे स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ चुनाव अखाड़े में हैं। मुकाबला कैसा है जमुई का? मुकाबला तो बहुत अच्छा। हम तो स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आए हैं। ओपन प्लेइंग फील्ड है, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो मैदान में कोई है? आखिरी में तो जनता फैसला करेगी। मैदान में जो लोग हैं वो लोग जनता के सामने हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप जीतिएगा तो फिर यहाँ से गायब हो जाइएगा। कई सारे आरोप लगा रहे हैं। आपने अभी बताया भी कि लोग इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि ये भ्रम है। लोगों की शिकायत भी है कि जितनी विकास होनी चाहिए थी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। तो प्राथमिकता श्रेयसी का क्या है? जो आपने कहा कि बहुत सा काम होना बाकी है, वो काम करना है। प्राथमिकता ये रहेगी कि जितनी भी सरकार की एग्जिस्टिंग स्कीम्स और पॉलिसीज है उसका जमीनी स्तर पे काम हो जाए। और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है दो चीजों से, हमें अशिक्षा से और बेरोजगारी से। तीसरा खुद स्पोर्ट्स के है, तो एक बड़ा विजन स्पोर्ट्स का लेकर आते हैं। वो मेरा व्यक्तिगत सपना है जमुई क्षेत्र के लिए। जमुई सीट चिराग पासवान का संसदीय इलाका है। चिराग अब एनडीए से अलग हो चुके हैं।
दिलचस्प बात यह है कि नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और एनडीए से जुदा होने के बाद भी चिराग ने जमुई सीट से किसी भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। जान लीजिए कि चिराग जी ने एलजेपी के थ्रू यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। नहीं, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि चिराग का नहीं यहाँ पे आना आसान हो गया मामला। चिराग जी तो हमको शुभकामना संदेश भेज रहे हैं, इसी के लिए तो तो नहीं आना क्या तो सवाल। गांव, गली, मोहल्ला, वार्ड हर जगह घूम रही श्रेयसी को भी पूरी तरह से एहसास है कि सियासत खेल नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी की श्रेयसी सिंह आरजेडी के सिटिंग विधायक विजय प्रकाश के बीच है। इस बार एनडीए के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह है और वो सिंपैथी वोट के कोशिश कर रही हैं। क्या लगता है कि मुकाबला आसान होगा? देखिए यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ लालटेन विजय प्रकाश और जम्मू की जनता जिंदाबाद, दूसरा कोई नहीं है। तो लड़ाई मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है लड़ाई। जनता जब जिसके साथ है, यह सामाजिक न्याय की धरती है, यह समाजवादियों का धरती है। पिछले 3 चुनावों की यदि बात करें तो 2005 में जमुई से आरजेडी के विजय प्रकाश जीते, 2005 के अक्टूबर में जेडीयू के अभय सिंह चुनाव जीते, 2010 में जेडीयू के अजय प्रताप जीते थे, जबकि 2015 में फिर आरजेडी के विजय प्रकाश की जीत हुई थी। जाहिर है जमुई की जंग में इस बार मुकाबला कड़ा है, जिसकी पूरी तस्वीर 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।